क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के ऊपर, किसके ऊपर भैया? वृत्त के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? यहाँ पर एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त। आज सही बन गया अपना वृत्त, सही बन गया ना। ये एक वृत्त है हमारा, है ना। इसके व्यास से, है ना, तो व्यास ये यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया भैया, नहीं हुआ? व्यास हो गया क्या? नहीं हुआ। क्या हुई? ये त्रिज्या हुई। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा ना। इसको P नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं अपन Q। ठीक है, तो सबसे पहले व्रत बन गया, उसके अंदर क्या है? व्यास, है ना। तो हमारे अंदर क्या लिखेंगे? हम हल करके लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे भैया? माना, क्या क्या माना हमने? P से Q एक व्यास है ना व्रत का। क्या है? PQ व्रत का व्यास है। क्या है भैया? व्यास, है ना। क्वेश्चन में आता है कि व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या, है ना। और त्रिज्या की दो गुनी क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा व्यास हो गया कौन सा भैया? P से Q। अब आगे प्रश्न कह रहा है अपना, है ना, प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यास के सिरों से पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये जो व्यास है इसके सिरे दोनों, ठीक है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा है। कौन से भैया? स्पर्श रेखा है, मतलब कुल मिला के किसी एक बिंदु पर जो स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा होती है, दोनों तरफ खींची गई। ठीक है, खींच दी हमने। दो स्पर्श रेखा है, कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा? दो बिंदुओं पर करती है। स्पर्श रेखा जो होती है वह वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे यहाँ से मैंने ये खींची भैया, ये खींची AB। कौन सी भैया? AB, है ना। अब ये कितने एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना वृत्त को, कि और भी कहीं कर रही है? कहीं नहीं कर रही है, सिर्फ एक जगह। ऐसे ही ये ले लेते हैं, AB हो गया, ये हो जाएगा अपना C और D। क्या नाम देते हैं इसको? C D ना। क्या नाम देते हैं भैया इसको? AB। ये हो जाएगा अपना C और D। क्या हो जाएगा? CD। ये भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर, है ना। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि ये बराबर होती है। बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो दोनों रेखाएं हमने खींच दी। कौन सी? स्पर्श रेखाएं हैं। अब क्या करना है हमें भैया? देखो यहाँ से ये हमारा केंद्र बिंदु क्या है भैया? O है। क्या है? O। केंद्र क्या होता है? O। ठीक है, अब देखो यहाँ से OP और C क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। तो पहले लिख देते हैं हमने PQ क्या है हमारा? P से Q क्या था? P से Q क्या था? वृत्त का व्यास था, है ना। AB और CD क्या है? लिख देते हैं हम लोग AB और कौन सी? CD क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है भैया? स्पर्श रेखा है, यानी कि छूने वाली जो रेखाएं होती हैं, टच कर रही है यहाँ पर, तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या है? AB और CD हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहाँ से इनके बीच देखो, यहाँ कोण बनेगा एक, ठीक है, इधर का इसके सामने जस्ट यहाँ बनेगा, इधर का यहाँ बनेगा, और इधर का यहाँ बनेगा, और इसके सामने भी यहाँ कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखो 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। कितने? सभी बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने है, इसी वृत्त पे उसी सिरा पर खींचा गया व्यास पर है बने हुए, है ना। तो ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, ये 90 का है तो ये भी 90 का है। ठीक है, देखो क्या बन रहा है? OPC। क्या ले लेते हैं हम? OPC, है ना। क्या लेते हैं भैया? सबसे पहले हम उत्पत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर, किस पर? स्पर्श रेखा पर क्या होती है भैया? रेखा पर लंब होती है। क्या होती है भैया? लंब होती है। कौन सी? देखो O से P त्रिज्या, ठीक है, किस पर लंब है? C से T पर,
है ना। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ओ से क्यू किस पर लंब है भैया, ए से बी, यानी स्पर्श रेखाओं पर लंब है दोनों ही। तो हमें क्या लिखना है भैया, यहाँ पर सबसे पहले ओपी ले लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, ओपी, है ना। ये उल्टा टी जो है ये हमारा लंब का साइन है, किसका है, लंब का, ठीक है। ओपी लंब किस पर लंब है, ओ से पी किस पर लंब है, इस पर है, सी डी पर, है ना, सी डी पर लंब है। तो हमने क्या लिख दिया भैया, सी डी बराबर, है ना, और करके लिख देते हैं हम। और इधर ले लेते हैं ओ से क्यू, ओ क्यू किस पर लंब है भैया, ओ क्यू लंब किस पर है, ए से बी पर, है ना, ए बी पर लंब है, ठीक है। अब क्या बन रहा है यहाँ पर, एक एक कोण अलग अलग ले लेते हैं अपन। क्या बनेगा भैया हमारा कोण, क्या बन रहा है, ओ पी सी, है ना, ओ पी सी बराबर क्या होता है, इसके बराबर। देखो ये कोण यदि 90 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने वाला कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का। तो उसके सामने कौन सा बन रहा है, ओ क्यू ए, कौन सा बन रहा है, ओ क्यू ए बराबर कितने होंगे दोनों, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। कौन सा, 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले ले लेते हैं। अब हमने सामने के ले लिए, अब कौन से लेते हैं, नीचे वाले। क्या लेते हैं भैया, क्या बन रहा है, ओ पी डी, क्या बन रहा है, कोण, ये कोण है ना, एल मत समझना आपको, क्या है, कोण ओ पी डी बराबर, है ना, ओ पी डी, ये जो है इसके बराबर ये भी बनेगा। तो क्या बन जाएगा, ओ क्यू कोण लिखो ना, कोण, ठीक है, कोण ओ क्यू क्या बन रहा है, बी बराबर, ये भी कितने होंगे भैया, 90 डिग्री के होंगे। 900 मत कर देना, डिग्री का साइन है, किसका है भैया, डिग्री का, है ना, ऊपर जीरो लगा हुआ छोटा सा। अब क्या है, देखो इसमें और चीजें सब आमने सामने बराबर हो गए। और क्या दिख रहा है भैया आपको, और क्या चीजें है, ले इसमें से। अब देखो इसमें एक चीज और है, देखो यदि ये बराबर है तो इसके बराबर ये भी होगा नीचे वाला, है ना। अभी आमने सामने के लिए थे हमने, ठीक है, ये है तो इसके बराबर ये भी होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कोण, क्या लिखेंगे, कोण, क्या लेंगे, ओपीसी, क्या लेंगे, ओपीसी बराबर क्या बनेगा, कोण ओपीडी, कौन सा बनेगा, कोण ओपीडी, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये बराबर थे ऐसे ये इस सिरा पर बनने वाले बराबर होंगे। कौन सा, कोण ओ क्यू ए, कौन सा होगा, कोण ओ क्यू ए बराबर क्या बनेगा भैया, ओ क्यू बी, क्या बनेगा, कोण ओ क्यू, है ना, ओ क्यू, हाँ ये ओ क्यू और बी, ये दोनों जो कोण है वो एकांतर कोण है। क्या होते हैं भैया, एकांतर कोण है। कौन से, और एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, है ना। ऐसे ही ये भी क्या है, एकांतर कोण है, क्या है भैया, एकांतर कोण, है ना। अब इससे भैया देखो इसी स्पर्श रेखा पर बना हुआ है, इसी व्यास पर बने हुए कोण है। तो देखो सब यदि बराबर है इसमें तो हमें इससे सिद्ध होता है कि भैया ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के। तो क्या होगा, है ना, ए बी, अतः क्या लिखेंगे भैया हम, अतः ए बी बराबर किसके होगा, सी के, सी डी, है ना। अतः ए बी बराबर सी डी, यानी कि ये ए बी के बराबर इसके सामने वाली रेखा भी क्या होगी, सी डी भी बराबर होगी इसके, है ना। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। तो यही सिद्ध करना था, ऐसा लिख सकते हो या इति सिद्धम लिख सकते हो, है ना, जो आपको उचित लगे वो लिख सकता, ठीक है। तो यही सिद्ध हमें करके बताना था कि भैया दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है या बराबर होती है। क्वेश्चन में बराबर भी पूछता है और समांतर भी पूछता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन मत रहना, यही वाला सवाल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सबको, किसी को कोई डाउट, समझ गया सब, चलो कर लो इसको नोट, और किसी को करना हो तो नोट कर लो इसको।